सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कॉम्पिटेंट स्कूलिंग सिस्टम। बेटा, आज की वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने आपका डे 4 का जो कुछ असाइनमेंट्स के कुछ क्वेश्चंस दिए थे मैंने उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, मैंने ए एंड बी दो क्वेश्चन पेपर दिया था आपको। आप ए देखो तो ए के अंदर जो पहला क्वेश्चन है, इट इज़ माइटोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो माइटोसिस में क्या होता है बेटा, एक मदर सेल से दो डॉटर सेल बनते हैं, है ना। और जितना इसके अंदर प्रोलाइडी होगा, अगर ये 2n है तो ये भी 2n है और ये भी 2n है ना, डिप्लॉयड कंडीशन होती है। तो इस तरह के डिवीजन को हम क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड्स डिफरेंट पोल्स ड्यू टू। किस वजह से मूव करते हैं बच्चे, तो अगर आप यहाँ पे देखो, इट इज़ ड्यू टू दी माइक्रोट्यूब्यूल्स। स्पिंडल फाइबर्स जो हैं, स्पिंडल फाइबर्स हम लोगों ने डिस्कस किया कि स्पिंडल फाइबर जो है ये अटैच कर जाता है किसके साथ, काइनेटोकोर के साथ, काइनेटोकोर के साथ, है ना, और इसको पुल करता है रिस्पेक्टिव पोल्स के ऊपर, है। तो ये कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन द क्रोमोसोम्स आर मोस्ट कंडेंस्ड। मोस्ट कंडेंस, देखो प्रोफेज में कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाता है ना। तो सबसे ज़्यादा कंडेंसेशन कहाँ पे होगा बच्चे, मेटाफेज स्टेज में होगा, जहाँ पे वो इक्वेटोरियल प्लेन पे आ जाते हैं, इक्वेटर पे आ जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे मेटाफेज स्टेज में वो सबसे ज़्यादा कंडेंस होंगे, क्योंकि एनाफेज में क्रोमेटिड जो है वो पुल हो जाएगा पोल्स की तरफ, और टीलोफेज में जो है वो डीकंडेंस हो जाता है दोबारा से। तो ऑप्शन नंबर 2 इट इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेयर अकर्स इन। डिवीजन कहाँ पे होता है बच्चे, तो डिवीजन अभी बताया मैंने पोल्स पे, एना का मतलब ही है पोल्स की तरफ। तो एनाफेज स्टेज में जो है वो डिवीजन हो जाएगा सेंट्रोमेयर का। तो ऑप्शन नंबर 3 द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एनिमल साइटोकाइनेसिस इज। एनिमल में क्या होता है बच्चे, सेल फरो बन जाता है, क्लीवेज फरो बन जाता है ना। तो क्लीवेज फरो जो बनेगा तो यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रीप्यूटल होगा वो। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इट इज़ द राइट आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स एंड अपीयरेंस ऑफ एस्ट्रल रेज अकर ड्यूरिंग। कहाँ पे होता है, कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाता है आपके प्रोफेज स्टेज में, और एस्ट्रल रेज स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन भी होना स्टार्ट हो जाएगा कहाँ पर, प्रोफेज स्टेज में। तो ऑप्शन नंबर 1 इट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, ड्यूरिंग टीलोफेज। टीलोफेज के दौरान क्या होता है बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से फॉर्म हो जाएगी, न्यूक्लियस भी अपीयर हो जाएगा और एस्ट्रल रे डिसअपीयर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, इक्वेटोरियल प्लेट दैट इज द मेटाफेज प्लेट फाउंड इन। कहाँ पे होता है मेटाफेज, तो ये पता है आपको कि मेटाफेज प्लेट है तो मेटाफेज स्टेज के अंदर होगा, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। इन सेल साइकिल ड्यूरिंग विच फेज क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड एट द इक्वेटोरियल प्लेट। अभी बताया मैंने, इक्वेटोरियल प्लेट कहाँ कौन सा है, मेटाफेज स्टेज है। क्या हो जाता है इसमें, क्रोमोसोम जो है ये इक्वेटर पे आ जाता है ना, सेंटर में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमोसोम्स अटैचेस विथ स्पिंडल। किसके साथ अटैच होता है बच्चे, काइनेटोकोर के साथ अटैच होता है। आपको बताया था मैंने कि यहाँ पर इस तरीके से क्रोमोसोम है और इसके दोनों साइड यहाँ पे क्या होते हैं, ये दीज आर द कैनेटोकोर्स, है ना। तो स्पिंडल फाइबर किसके साथ अटैच कर जाता है, स्पिंडल फाइबर इसके साथ जाके अटैच कर जाता है इस कैनेटोकोर के साथ। ठीक है, और इसको पुल करेगा, यहाँ से इस जगह से पुल करेगा और इसको 2 हाफ में ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इट इज़ द राइट आंसर। तो ये आपका पहला असाइनमेंट था, असाइनमेंट ए। असाइनमेंट बी चेक करें अभी हम। तो असाइनमेंट बी अगर आप देखें तो असाइनमेंट बी के अंदर आपका ड्यूरिंग मियोसिस। मियोसिस क्या है बच्चे, रिडक्शनल डिवीजन है, रिडक्शनल डिवीजन है ना। एक सेल से 2 सेल बनेगा और फिर इन 2 सेल से फर्दर 2 सेल बनेंगे। तो दिस इज़ 2n, ये यहाँ पे n हो जाएगा, ये यहाँ पे n हो जाएगा, और बाद में ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, n हो जाएंगे, हैप्लॉइड हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका न्यूक्लियस डिवाइड ट्वाइस, 2 बार न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। क्रोमोसोम डिवाइड्स वंस, एक बार क्रोमोसोम डिवाइड होगा, और साइटोप्लाज्म जो है वो 2 बार डिवाइड हो रहा है।
तो बेटा यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मियोसिस इन अ करेक्ट सीक्वेंस। तो बेटा यहाँ पे कह रहा है अरेंज करने के लिए, तो सबसे पहले देखो क्या होगा, सबसे पहले अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम्स होगा, क्रोमोसोम्स अपीयर हो जाएंगे, है ना, ये पहला पॉइंट आना चाहिए। फिर इसके बाद ये कौन से उसमें होता है, ये लैप्टोटीन स्टेज में होता है। फिर जाइगोटीन स्टेज होगा जिसके अंदर साइटोप्लाज्मिक कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर पिकाइटिन में क्रॉसिंग हो, फिर टर्मिनलाइजेशन हो जाता है, तो ये आपका सेकंड स्टेज आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेग्रीगेट हो जाएंगे एनाफेज स्टेज के अंदर, यहाँ पर जो है सेग्रीगेशन हो जाएगा क्रोमोसोम का, तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। और उसके बाद सेंट्रोमेयर जो है वो डिवाइड हो जाएगा, तो ये फोर्थ पॉइंट हो गया, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये और अरेंजमेंट कैसा आ जाएगा, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर 3 इट इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, रीजन ऑफ क्रोमोसोमल मूवमेंट इन एनाफेज, क्यों होता है बच्चे ये, बिकॉज दी काइनेटोकोर एंड स्पिंडल फाइबर्स वो उसको रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ पुल करते हैं, है ना। स्पिंडल फाइबर इसके साथ जाके बाइंड हो जाता है काइनेटोकोर के साथ, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, न्यूक्लियर एनवलप रीअपियर एट, न्यूक्लियर एनवलप कब रीअपियर होता है बच्चे, तो न्यूक्लियर एनवलप जो है टीलोफेज स्टेज में रीअपियर होगा, और ब्रेक कहाँ पे होगा, प्रोफेज स्टेज में। रीअपियर कहाँ पे होगा, टीलोफेज स्टेज में। नेक्स्ट देखिए, इन मियोसिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस डिसअपियर ड्यूरिंग, अभी बताया मैंने कि कहाँ पे डिसअपियर हो रहा है बच्चे ये, तो ये डिसअपियर हो जाएगा आपका डाइकाइनेसिस, जब प्रोफेज एंड होने लग जाएगा, है ना। प्रोफेज के 5 फेजेस होते हैं, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पिकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। तो डाइकाइनेसिस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इट इज़ दी राइट आंसर। साइटोनिमल कॉम्प्लेक्स इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, साइटोनिमल कॉम्प्लेक्स कहाँ पे बनता है बच्चे, तो अभी बताया मैंने, साइटोनिमल जो कॉम्प्लेक्स है वो लैप्टोटीन जाइगोटीन स्टेज जो है वहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक किसका होगा, पेयर्ड मियोटिक क्रोमोसोम, जब क्रोमोसोम जो है मियोटिक क्रोमोसोम जो पेयर हो जाते हैं, कहाँ पे पेयर होते हैं बच्चे, तो जाइगोटीन स्टेज में होता है ये, जाइगोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इट इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ईच क्रोमोसोम कंपोज्ड ऑफ 1 क्रोमैटिड इन, किसके अंदर होता है बच्चे, तो ये होगा एनाफेज 2 के अंदर, है ना, क्योंकि एनाफेज 1 के अंदर तो अभी भी होमोलोगस क्रोमोसोम जो है, होमोलोगस क्रोमोसोम ब्रेक होता है, राइट। क्रोमैटिड कहाँ पे होगा, एनाफेज 2 में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होमोलोगस क्रोमोसोम शोज मैक्सिमम अट्रैक्शन ड्यूरिंग, सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन कब होता है, तो वो पिकाइटिन स्टेज में होता है, कब, जब क्रॉसिंग ओवर होगा, जब क्रॉसिंग ओवर होगा, है ना, रिकम्बिनेशन होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इट इज़ द राइट आंसर। तो ये बच्चे कुछ एक्सप्लेनेशन दें, आई होप कि आप लोगों को ये सारा एक्सप्लेनेशन जो होगा असाइनमेंट का वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। इससे अच्छे से कॉपी में लिखेंगे और इसकी तैयारी करेंगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू।